मैं अजय जैन उर्फ टाटू। मैं ये कहने को मजबूर हूँ कि मैं भाजपा का एक ऐसा सिपाही था जिसने अपना पूरा योगदान, पूरी ज़िंदगी का आज तक का योगदान भाजपा को दिया। और ये उम्मीद करता था मैं कि जब कभी हमारी सरकार आएगी तो हम शहर का संपूर्ण और संकुच और सर्वांगीण विकास बड़े खुले शब्दों में कराएंगे और बड़े खुले मन से कराएंगे। लेकिन जो भाजपा का पहला जो 5 साल का टेन्योर रहा था, उस सरकार में जो शहर का उस समय का मंत्री था, उसका विकास के प्रति अच्छा रवैया ना होके भ्रष्टाचार के प्रति रवैया रहा। अच्छा, कितना टाइम रहे हो भाजपा? मैं भाजपा में आप ये समझिए कि जब मैं 14-15 साल का था तो मैंने आरएसएस ज्वाइन की थी। उसके बाद आरएसएस के अंदर से फिर जनसंघ का उदय हुआ, तो जनसंघ के उदय में अब मेरा भी एक योगदान रहा। उस समय पार्टी के अंदर जो नेता और कार्यकर्ता होते थे वो इतने अच्छे और उम्दा किस्म के होते थे कि पार्टी के लिए वो दिन रात एक करते थे। और जब भी इलेक्शन का दौर आता था, हरियाणा के इलेक्शन का दौर, तो सभी कार्यकर्ता मिल के एक साथ ऐसा काम करते थे जो इतिहास में लिखने लायक हो। और इस बात के लिए संपूर्ण कार्यकर्ता भाजपा के मशहूर होते थे कि भाई भाजपा के अंदर जो कैडर बेस पार्टी जो कहते हैं, वो वाकई में कैडर बेस पार्टी थी। और कार्यकर्ता मन से, तन से और धन से जनता की सेवा करती थी और इलेक्शन को संभालती थी। तो अब वो नहीं है कांग्रेस की विचार, बीजेपी की विचारधारा वो नहीं रही है। जब से हम सत्ता में आए हैं पिछले 10 साल से, वो विचारधारा ही बदल गई, वो लोग भी बदल गए और वो शैली भी बदल गई। और मेरी ख्याल से 10 साल में जितना विकास भ्रष्टाचार का हुआ है, शहर का विकास नहीं हुआ है। तो कांग्रेस से कब से जुड़े हैं? मैं कांग्रेस से जब दीपेंद्र हुड्डा का लोकसभा का चुनाव था तो मैं दीपेंद्र हुड्डा के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जुड़ा हूँ। उससे पहले मैं 3 साल भाजपा छोड़ के अपने घर बैठा था। छोड़ने का यही कारण था कि विकास नहीं? छोड़ने का कारण ये था कि 2013 में 14 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तो इस सरकार के जो रोहतक के जो मुखिया थे, उन्होंने रोहतक के अंदर भी, और माननीय मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मंत्री थे, उन्होंने जो भाजपा के जितने भी हरियाणा में पुराने कार्यकर्ता थे सबको ठिकाने लगा दिया था। किसी पुराने कार्यकर्ता ही जिन्होंने सारी उम्र अपनी ज़िंदगी इसमें गोल दी, उनकी कोई पूछ नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, ना ही कोई उनका रुतबा रहा था। अजय जी, 10 साल आपने जो है बीजेपी की सरकार देखी, 10 साल आपने कांग्रेस की देखी, तो विकास की अगर बात करें तो आपकी नज़र में प्रदेश में, शहर में किस सरकार के टाइम पे ज़्यादा विकास हुआ है? मेरा मानना है कि जो 10 साल की कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक रही, 2013 तक, उस सरकार के समय में जो विकास हुआ वो काबिल तारीफ था। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार के जो मुखिया थे उस समय के, उनकी सोच शहर के प्रति, विशेष तौर पर रोहतक के प्रति बड़ी अच्छी सोच थी। और उन्होंने रोहतक शहर का भी और रोहतक के आउटर का भी बड़ा अच्छा विकास किया और लोगों को कभी धमकाया नहीं, डराया नहीं और लोगों से मिलनसारी रही। अच्छा, सरकार की अगर हम बात करें, सरकार कोई भी हो, लेकिन फिलहाल अभी रोहतक की जनता काफ़ी समस्याओं से जूझी है, काफ़ी परेशानियां देखने को मिली हैं। बात करें बीजेपी की या सरकार की, उसे देख के कुछ कहना चाहेंगे आप? आज भी रोहतक के अंदर, हरियाणा में भाजपा की सरकार होने के बाद भी रोहतक के अंदर गंदे पेयजल की समस्या, सीवर की समस्या, जरा सी बरसात हो जाए तो पैर में पानी भरने की समस्या, टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी गलियां, आज भी जस का तस है। पिछले 10 साल के अंदर कोई विकास ऐसा नहीं हुआ जिसे हम ये कहें कि वाकई में शहर में कोई काम हुआ है। तो अगर कांग्रेस रोहतक जीते तो और हरियाणा में जीते तो आपको लगता है कि विकास का चहुमुखी विकास मतलब रोहतक का होगा? मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है कि मेरी सोच ये है कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं उनसे, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से रिक्वेस्ट करके अपने रोहतक का और वो अपने जो भावी विधायक हैं भारत भूषण बत्रा जी के सहयोग से, उनसे साथ मिलके इस शहर का विकास कराने की बहुत ज़बरदस्त दिली इच्छा है। इस शहर के अंदर जो भी कमी है, चाहे वो गंदे पानी की, पेयजल की समस्या है, चाहे वो सीवर की समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है, चाहे टूट फूट की समस्या है, इन सब से रोहतक को निजात दिलाने के लिए और उसके साथ साथ
रोहतक के अंदर जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनको भी रोजगार के अवसर दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आज संपूर्ण राष्ट्र में और हर प्रदेश में हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस देश के अंदर दोबारा भगत सिंह का जन्म हो, राजगुरु सुखदेव का जन्म हो, बिस्मिल्लाह खान का जन्म हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर में ये लोग पैदा हों। तो मैं ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ लोगों से, इससे प्रदेश की जनता से, शहर की जनता से, कि आगे आओ और इस देश को, प्रदेश को समृद्ध, खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाओ और अपने घर के अंदर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे बच्चों को पैदा करो ताकि देश और प्रदेश तरक्की के पथ पे आगे बढ़ सके।